हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और सभी बताइए तैयारी कैसे चल रही है। चिंताएं बहुत बनी हुई हैं सभी के पास। कुछ लोगों के कमेंट भी हैं, कुछ लोगों के जवाब भी मिलने वाले हैं आज की वीडियो में, और सभी कमेंट का जवाब मिलेगा। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा मात्र 15 दिन में अब आपको पढ़ना क्या। सबसे बड़ी समस्या है कि बचे 15 दिन में अब हम क्या पढ़ें जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, और दिल में बड़ा धक धक हो रहा है ना। चिंताएं बहुत खा जा रही हैं आप लोगों को, यही नहीं समझ में। जितना समय नजदीक आ रहा है ना, उतना ही हमारे दिल में दर्द जैसा हो रहा है। क्यों भाई? हमारी किस्मत और हमारा परिवार दोनों दांव पे लगे हुए। अगर किस्मत चमक गई तो परिवार चमक गया, किस्मत नहीं चमकी तो परिवार भी नहीं चमकेगा, है ना। सबके दिमाग में यही चल रहा है ना कि इस बार सिलेक्शन हो जाए और बस माता रानी इतनी कृपा कर देना, इस बार सिलेक्शन करवा देना, सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। सभी के दिमाग में ये चल रहा है और चलना चाहिए भाई। क्यों? क्योंकि भाई बेरोजगारी में हालत कैसी है वो आप लोगों को पता है। जिसको रोजगार मिल गया वो तो आप समझ सकते हैं वो कितना खुश है इस वक्त, ठीक है। तो सबका दर्द दोस्त मैं समझ सकता हूँ, अपना दर्द मैंने अपने आप खुद समझा था, तो आपको अपना दर्द खुद समझना होगा। देखो, कोई परीक्षा में कितना भी बता दे, कुछ भी कर दे, कितना भी मोटिवेशन आपके अंदर भर दे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होने वाला। होगा जब आप अपने अंदर खुद मोटिवेशन भरेंगे। आप एक बार खुद सोचेंगे अगर मान लो इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारे ऊपर क्या बीतेगी। किसी की मोटिवेशन देने से कुछ नहीं मिलने वाला आपको। मान लो मैं मोटिवेशन दे रहा हूं, आपको कुछ बता दूं, मेरी बातों से आपको कुछ इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन इफेक्ट जब पड़ेगा जब आप अपने आप स्वयं सोचेंगे कि काश अगर इस बार मेरा सिलेक्शन हो गया तो हमारी जिंदगी कितनी बदल जाएगी, हम भी एक जॉब करने लगेंगे, हमारा भी परिवार खुश रहेगा। सोचेंगे ना, ये सोचना चाहिए भाई। क्योंकि देखो, रोजगार मिलना बहुत बड़ी, इस वक्त की बात करें तो सरकारी नौकरी तुम लोग जानते होगे कितना दांव पे लगती है। तो चलिए, आप लोगों का कमेंट हमारे पास क्या है, अंतिम 15 दिनों में क्या पढ़ें, एग्जाम सेंटर से क्या प्रभाव पड़ेगा, और नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। तो लोगों को नॉर्मलाइजेशन, ये सोचो नॉर्मलाइजेशन एक किस्मत होती है। सच बताएं तो नॉर्मलाइजेशन एक किस्मत होती है। अगर आपके 180 नंबर है, पता नहीं कितना नॉर्मलाइजेशन मिल जाए, आपके 200 नंबर पहुंच जाए, और हो सकता है आपके 200 नॉर्मलाइजेशन ही ना मिले, और जिसके 180 उसको 200 प्लस हो जाए उसकी, तो इसको भी एक किस्मत कहते हैं। तो आपकी किस्मत यहां से भी चमकने वाली है दोस्त, मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि इस बार 10 शिफ्टों में पेपर है। कितनी? 10 शिफ्टों में। तो 10 शिफ्टों में इसका मतलब कि आपकी किस्मत चमकेगी इस बार, लेकिन उससे पहले आपको अपनी किस्मत अपने आप चमकानी पड़ेगी। ये तो लास्ट की बात रही है, बात की बात रही है कि अगर किस्मत ने चाहा तो नौकरी जरूर मिल जाएगी, लेकिन अगर हम मेहनत ही ना करें तो किस्मत भी क्या कर सकती है? नहीं कर सकती ना। लेकिन अगर मेहनत करोगे तो किस्मत भी साथ देगी, मैं गारंटी देता हूं इस बात की 100% के साथ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, मात्र बचे हैं 15 दिन में। 15 दिन में आपको क्या करना है, तो मैं एक बार दोस्त फिर से आपको बता दूं अब आपको करना क्या होगा। तो आप कुछ नहीं, अगर आपके पास ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट कहीं से भी है, ठीक है, बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल पे कुछ ना कुछ आपको प्रैक्टिस सेट के तौर पे दे दिया जाता है, वहां पे जुड़े रहिए। क्यूज वगैरह भी आते हैं, उससे क्यूज जब लगाओगे ना, जो क्यूज लगाते हो वो दिमाग में बैठ जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं। अगर आपने जितने भी क्यूज आपके आ रहे हैं ना हमारे टेलीग्राम चैनल, वो क्यूज अगर आप डेली लगाते रहे, गलत और सही का आंसर भी वहां पता लग जाए, भले ही आपका गलत जाए आप टिक करो, उसमें जो ग्रीन कलर की लाइन आती है वो सही ऑप्शन होता है। तो क्यूज अगर आप डेली लगाओगे तो उससे भी दिमाग में बढ़ जाएगा, हमने ये क्यूज लगाया था, मेरा गलत गया, तो जो क्वेश्चन गलत जाता है उसी का आंसर आपको याद हो जाता है, मैं गारंटी देता हूं इस बात। नहीं मानते तो एक बार आप देख लीजिए, डेली क्यूज लगाइए। तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल में बार बार बता दूं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दे रहा हूं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल लो, फिर से डेली बताता हूं आपको, सुमित कुमार यूपी पुलिस। तो यहां से क्यूज आ रहे हैं डेली, प्रैक्टिस सेट भी आ रहे हैं, क्यूज भी। तो क्यूज जीके जीएस के तो थोड़ा सा समय देके हमें क्यूज लगा देना चाहिए, ताकि हमारी वो जो भी क्या ना जीके जीएस के क्वेश्चन है वो हमारे कवर हो सके, ठीक है। तो 15 दिन में अब आपको क्या करना, सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाओ दोस्त, अब इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। प्रैक्टिस सेट लगाओ। क्या? प्रैक्टिस सेट। अगर प्रैक्टिस सेट लगाओगे इससे क्या फायदा है, जो प्रैक्टिस सेट में आपके नंबर आ रहे हैं उसी के आसपास आपके एग्जाम में नंबर आएंगे, मैं गारंटी देता हूं। मैंने ऐसा किया, लास्ट के दिनों में मैंने सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाया, कुछ नहीं पढ़ा, जितना पढ़ा बस। फिर प्रैक्टिस सेट लगाने लगे, अब हमें पता लगने लगा मेरा स्कोर कितना बन रहा है। और प्रैक्टिस सेट जब 10-12 लगाएंगे, जो क्वेश्चन मेरा नहीं बन रहा है, जैसे मैथ का कोई नहीं बन रहा है, जीके जीएस का नहीं बन रहा है, या फिर रीजनिंग का नहीं बन रहा है, बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, नहीं बन रहा है, तो जाके तुरंत क्लास देख लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो कि ये वाला चैप्टर के हमारे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ये वाला चैप्टर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। दोस्त, ये रियल बात है। अभी हमें ये नहीं पता मेरे पास सिलेबस कितना, हम कैसे खत्म करें, तो सिलेबस खत्म नहीं होने वाला अभी इतनी जल्दी, ठीक है। हिंदी का सिलेबस मैं खत्म कराने वाला हूं, बाकी चीजें सारी चीजें मैंने हिंदी में करा दी, जो चीजें बती वो भी आपको करा दूंगा बस 2-3 दिन में। अब सिर्फ मात्र लगाना है आपको प्रैक्टिस सेट, जो आपका सिलेबस में कमजोर है जो टॉपिक, तो बस वही आपको पढ़ना है। अब
बाकी ऊपर से कुछ मत पढ़ो। प्रैक्टिस सेट में देखो स्कोर जांचो कितने आए। तो आप अगर ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो अच्छी बात है। ऑनलाइन से क्या हमें सोल्यूशन भी मिल जाता है और क्या नाम तुरंत उसमें टाइमिंग भी पता लगती है 2 घंटे के अंदर हमें। और ऑफलाइन में क्या होता है, समय थोड़ा ज़्यादा लगता होगा घर पे, लेकिन पेपर में जब हड़बड़ी रहेगी ना तो पेपर में समय मैनेज करना ही सबसे बड़ी बात है। मानो आप कितने भी ज्ञाता हो, अगर आपने समय भी मैनेज नहीं कर पाया तो समझो आपका बेड़ा पार नहीं होगा। याद रखना दोस्त, तो समय भी मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज रखती है। तो समय मैनेज कैसे करें, तो कहां से स्टार्टिंग है। सबसे पहले आप अगर लगाना पेपर में, मैं गारंटी देता हूं तो आपका हमेशा समय बचेगा। तो सबसे पहले लगाना तो हिंदी को सॉल्व करना। किसको, हिंदी को सबसे पहले सॉल्व करना। उसके बाद हिंदी के बाद जीके जीएस, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद रीजनिंग, लास्ट में करना मैथ। अगर समय बचे तो करना यहीं से आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने सही किया सब कुछ यहीं से। और मैथ में कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत हलवा होते हैं, आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यार दोस्त यही कहना चाहता हूँ, अंतिम दिन बचे हैं, 15 दिन में आप प्रैक्टिस सेट लगाओ। अगर लगा लिए तो अच्छी बात है, आप अपना स्कोर इंक्रीज करो। कोई ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट ले लो, अगर आपके पास नहीं है तो किसी का भी, कोई भी दुकान किसी का भी ले आओ। अब माने नहीं रखता है हमें किस लेखक वाला, आप कोई सा भी ले आओ, बस ले आओ, उससे हमारा स्कोर। बाकी आप टेक्स्ट बुक से, मैंने आपके बारे में बताया भी था, टेक्स्ट बुक से आप चाहे प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं हमारा कूपन कोड यूज करके मैथ्स 91। ठीक है, चीज़ें हमने आपको दे भी दी हैं, बता भी दी हैं कि ये है, देखिए टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस सेट ले लो। ये 527 रुपये का पड़ेगा, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन 1 साल और भी किसी की तैयारी कर रहे हैं आप तो उसके लिए भी ये बेनिफिट रहेगा। ठीक है, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि अगर आपको यहाँ पे पैसे खर्च करना है तो 1 साल के लिए ले सकते हैं, वरना आप कोई भी प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन ले लो या फिर ऑनलाइन जहाँ से भी आप कर रहे हो, एग्जामपुर से पढ़ रहे हो या फिर RWA से प्रैक्टिस सेट लगा, बहुत अच्छी बात है। आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बाकी मैथ्स 91 MATHS91, ठीक है, ये कूपन कोड डालोगे तो 12% ऑफ भी मिल जाएगा। ठीक, अब ये बात रही, अब सबसे बड़ी समस्या ये रही, अंतिम 15 दिनों में तैयारी आपको ऐसी करना, सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाना है। और एग्जाम सेंटर से क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है। तो एग्जाम सेंटर से इस बार प्रभाव पड़ेगा। पिछली बार लगभग 43 लाख लोगों ने एग्जाम दिया। मैं गारंटी देता हूं इस बार 40 लाख के नीचे ही लोग होंगे। 40 लाख से मेरे संपर्क में बहुत लोग हैं जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, कह रहे क्या है री एग्जाम, मेरे कुछ भी बता दो। ठीक है, क्या करें तैयारी, यार पेपर लीक हो जाता, उनके दिमाग में यही बसा हुआ है, बहुत लोगों के दिमाग, क्या करें तैयारी, पेपर लीक हो जाता, फायदा क्या, दिमाग में ये बसा है। लेकिन जिसको सिलेक्शन लेना वो तैयारी कर रहा है, वो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सिलेक्शन लूंगा और मैं मेहनत कर रहा हूं। तो बाकी लोग मेहनत अपनी कर रहे हैं और वो सिलेक्शन लेंगे, इस बार गारंटी है। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, वो हमने आपको बता दिया। नॉर्मलाइजेशन एक किस्मत है, ये पता नहीं किसको कहां पहुंचा दे। आप कट ऑफ के आसपास भी नहीं है, लेकिन आपके नंबर इतने इंक्रीज हो जाते हैं तो आप कहेंगे यार मेरे तो इतने नंबर थे, मेरा भी नाम लिस्ट में। मैंने देखा ये चीजें, मैंने अपने आप खुद देखी हैं, खुद मेरे साथ, मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ है। गारंटी इस बात की 100% गारंटी, कम से कम नहीं तो 15 से 20 नंबर बढ़ते हैं, 15 से 20 नंबर। सोचो, कट ऑफ के आप कम से कम, कट ऑफ से आप 2 नंबर कम हो और 15 नंबर आपके बढ़ जाए, 10 नंबर, 13 नंबर आपको, 12 नंबर आपके एक्स्ट्रा हो जाए, बस यहाँ से आप खेल गए। ये है किस्मत दोस्त, ये है किस्मत। अब किस्मत यहाँ से चमकेगी, लेकिन उससे पहले आपको मेहनत, वहां तक पहुंचना तो पड़ेगा, 15-20 नंबर आसपास तो रहना तो पड़ेगा, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करना पड़ेगा दोस्त जरूर। ठीक, हाँ, और एग्जाम सेंटर देखो, एग्जाम सेंटर चाहिए क्योंकि बहुत से लोग पेपर देने नहीं जाएंगे इतनी दूर की वजह से, क्योंकि सेंटर बहुत दूर है। और लड़कियों के बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि सर मैं पेपर देने जा रहा हूँ, क्या मैं अपने साथ किसी को लेके जाऊँ, उसकी भी टिकट। तो दोस्त 50 लाख, मतलब 50 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, तो लगभग 40 लाख पेपर देने जाएंगे। तो 40 लाख लोगों के लिए टिकट फ्री बनाई गई है, ना कि buy 1 get 1 फ्री। 40 लाख के साथ जो भी जाएगा उनके लिए टिकट फ्री नहीं होगी, उनको अपना किराया लगाना पड़ेगा। कोशिश यही करना दोस्त, अगर आप गर्ल्स हैं तो जरूर किसी को साथ लेके जाना, अगर बॉयज हैं तो आप अकेले जाना, हिम्मत बांध के जाना, क्या टेंशन है यार। मैंने अपने एग्जाम, देखो मैंने एग्जाम भी अकेले दिया, और क्या नाम, दौड़ भी हमने अकेले करने गए, अपने गार्जियंस को लेके नहीं गए। ठीक है, और क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी अकेले करवाने गए, अपने दोस्त को साथ लेके गए। लेकिन एक लोग देखो, पेपर देने तो अकेले जाना पड़ता है, उसके बाद अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, दौड़ होती है, तो किसी को साथ लेके जाते हो ना तो मनोबल बढ़ जाता है कि चलो वो कुछ बताने वाला था, कुछ चीज़ें अगर आपको मंगानी है, कोई भी काम है, तो तुरंत उसको इन्फॉर्मेशन तो दे सको कि भाई ये काम कर दो जल्दी। तो धक धक तो चल रहा होगा, 15 दिन बचे हैं, दिल में क्या बीत रही होगी, उनके बीत रही होगी जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें 100% चाहिए जॉब, वो सोच रहे होंगे, सॉरी उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा वो सोच सकते हैं। तो दोस्त मुझे पता है आपके दिमाग में चल रहा है, दिमाग आपका बहुत टेंशन में है,
और दिल में बड़ा धक धक हो रहा है कि क्या होगा इन 15 दिन में, कैसे मेरी किस्मत क्या रंग लाएगी। हे प्रभु भोलेनाथ, सबकी कृपा बनाए रखना, सबका सिलेक्शन करवा देना जो मेहनत बाकायदा में कर रहे हैं। मैं तो यही चाहूँगा दोस्त आप लोग भी आएँ जल्दी से इस विभाग में, और मुलाकात जल्दी होगी आप लोगों से, एक मीटअप रहेगा और उसके मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोगों को कुछ गिफ्ट दिया जाएगा मेरी तरफ से। जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं मैं गारंटी देता हूँ उन लोगों का मैं अच्छे से स्वागत करूँगा। बस सिलेक्शन ले लो दोस्त, और आप लोगों से मुलाकात जरूर होगी। बस एक बार सिलेक्शन लेके आ जाओ मेरे दोस्त, बस तुम्हें मेहनत करनी है तो मेहनत कर लो। इस बार लास्ट चांस है, 60,244 पद हैं। अगर इसमें भी आप अगर मेहनत नहीं कर पाए तो दोस्त लास्ट में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो मीटअप जरूर होगा, बस सिलेक्शन लेके आ जाओ। मिठाई तुम नहीं खिलाओगे, मिठाई मेरी तरफ से होगी, लेकिन बस सिलेक्शन इस बार ले लो। इतनी तगड़ी सी मेहनत करो, 15 दिन में फाड़ के रख दो पेपर की, ऐसी तैसी कर देना। इतनी अच्छी तैयारी करके जाना कि आप लोग को लगा ही नहीं कि हाँ पेपर कठिन आया है, बस सब कुछ इजी दिखे आपको। ठीक है, ऐसी तैयारी करके जाओ और मीटअप होगा, पार्टी सार्टी सब कुछ होगी, बस सिलेक्शन ले लो। ठीक है, मिठाई आपकी तरफ से नहीं, मिठाई मेरी तरफ से होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें थी आप लोगों को मुझे बताना था। बाकी और भी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आप अपने भाई के नाते हमसे पूछ सकते हैं कमेंट में। मैं कमेंट पढ़ता हूँ सबका, हो सकता है जहाँ तक रिप्लाई भी सबका दे देता हूँ। कोई भी एनी क्वेश्चन हो, आपसे कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आप हमें क्या नाम पर्सनल मैसेज करना चाहते हैं तो देखो हमारा व्हाट्सअप तो ऑन नहीं है। ठीक है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम आईडी हमारे लास्ट में दे दी जाती है, टेलीग्राम आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी, सभी से आप जुड़ सकते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों से जुड़ना चाहें तो जरूर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम आपको मालूम ही है हमारा, और क्या नाम इंस्टाग्राम और फेसबुक सारी आईडियाँ यहाँ पे पड़ी हुई हैं। ठीक है, अगर आप हमारा ब्लॉग देखना चाहते हैं जिसमें मैं और मेरा बाबू छोटा सा और भाई तीनों लोग ब्लॉग बनाते हैं, तो वो मेरा चैनल है मस्ती कोप लाइव। इस चैनल को सर्च करना, मस्ती कोप लाइव, मस्ती कोप लाइव। ठीक है, तो इस चैनल पे हमारी मस्ती आती है भाई साहब, ब्लॉग आते हैं छोटे छोटे। तो चाहे तो आप यहाँ से देख सकते हैं। लगभग 1 लाख के आसपास, थोड़े कुछ कम 1 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं, तो देख लेना। ठीक है, क्या है मस्ती कोप लाइव। तो आपकी इच्छा है आप अगर देखना चाहें, लेकिन मैं चाहूँगा उससे पहले आप अपनी मेहनत करें पढ़ाई पे, बाद में मस्ती देखते रहेंगे। ठीक है, तो मस्ती इसीलिए मैं ज़्यादा इसका प्रमोशन नहीं करता हूँ, चैनल को बताता हूँ, क्योंकि अभी आप पूरा फोकस पढ़ाई पे दो, उसके बाद फिर मस्ती भी करेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद मस्ती भी करेंगे। ठीक है, तो चलता हूँ दोस्त। आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताना कमेंट में, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो बने रहना हमारे साथ हर चीज़। और एक चीज़ मैं और देने वाला आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं डेली लाइव आने वाला हूँ मात्र 5 से 10 मिनट के लिए। आप लोगों को मोटिवेशन लास्ट के 15 दिन में आप लोगों को डेली बताता रहा हूँ कि अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, ताकि थोड़ा सा मन मेरा जैसे उदास हो, जैसे लगे कि हाँ ये नहीं हो रहा, तो तुरंत मोटिवेशन आपको मिलेगा। और मैं गारंटी देता हूँ मैं जब तक साथ खड़ा रहूँगा आप लोगों को, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। ठीक है, तो चलता हूँ दोस्त, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।